भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। इस देश ने कई लड़ाइयां देखी हैं, कई शासकों का राज देखा है, लेकिन ये देश सिर्फ राजाओं से नहीं बल्कि रानियों से भी प्रसिद्ध रहा है। भारत की रानियां, महारानियां और मल्लिकाएं सिर्फ सौंदर्य और प्रतिभा के लिए ही नहीं जानी जाती बल्कि उनकी सैन्य शक्ति, सामाजिक कार्य और कई कारणों से वो प्रसिद्ध रही हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की ऐसी वीरांगना थी जो न केवल अपने बेमिसाल साहस के लिए जानी जाती हैं बल्कि महिला सशक्तिकरण और समाज सुधार जैसे क्रांतिकारी कार्यों के लिए भी जानी जाती हैं। ये उस समय की बात है जब तुर्कों और मुगलों ने आक्रमण में कई मंदिरों को लूटकर तहस नहस कर दिया था। तब लोकमाता अहिल्याबाई ने पूरे भारत में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। हर साल 31 मई को महारानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जाती है। इस बार इनकी 300वीं जयंती मनाई जाएगी। उनको हमेशा से एक बहादुर, आत्मनिष्ठ, निडर महिला के रूप में याद किया जाता है। ये अपने समय की सर्वश्रेष्ठ योद्धा रानियों में से एक थीं, जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। इतना ही नहीं, उनके शासनकाल में मराठा मालवा साम्राज्य ने काफी ज्यादा नाम कमाया था। जनहित के लिए काम करने वाली महारानी ने कई हिंदू मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जो आज भी पूजे जाते हैं। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी सशक्त महिला और रानी थी जिसका जीवन बहुत प्रेरणादायक रहा। एक महान योद्धा और कुशल तीरंदाज होने के साथ साथ लोकमाता अहिल्याबाई दूरदर्शी और धार्मिक भी थी। उनके कार्यकाल में भारतीय संस्कृति को नया आयाम मिला। तो आइए जानते हैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन परिचय और उनके संघर्ष भरे ऐतिहासिक जीवन को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन परिचय में सबसे पहले हम उनके बाल्यकाल के बारे में जानेंगे। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी नामक गांव में हुआ था। अब इस जिले को अहिल्याबाई होलकर नगर के नाम से जाना जाता है। उनकी माता का नाम सुशीला शिंदे था। उनके पिता मानकोजी शिंदे खुद धनगर समाज से थे, जो गांव के पाटिल की भूमिका निभाते थे। वे एक विचारवान व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपनी पुत्री लोकमाता अहिल्याबाई को बचपन से ही शिक्षा देना शुरू कर दिया था। यह उस समय की बात है जब महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन फिर भी मानकोजी राव ने अपनी बेटी लोकमाता अहिल्याबाई को उचित शिक्षा दी। लोकमाता अहिल्याबाई शिक्षित होने के साथ ही दयाभाव के कार्य भी करती थीं। एक बार राजा मल्हार राव होलकर चौंडी गांव से गुजर रहे थे और उन्होंने मंदिर में आरती होते हुए देखा कि पुजारी के साथ एक बालिका भी पूर्ण मनोयोग से आरती कर रही है। इससे राजा मल्हार राव होलकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव वालों से पूछकर उनके पिता को बुलाया और उनसे कहा कि वे उनकी बेटी को पुत्रवधू बनाना चाहते हैं। राजा के प्रस्ताव को उनके पिता ने अपना सम्मान समझा और 1733 में यानी केवल 8 वर्ष की अल्प आयु में इनका विवाह इंदौर के राजकुंवर खांडेराव होलकर के साथ हो गया था। विवाह के पश्चात इनके ससुर मल्हाराव होलकर ने उनकी आंतरिक शक्ति और क्षमता को देखकर पुत्र के समान युद्ध कला और घुड़सवारी की शिक्षा दिलाई। मल्हाराव अपनी पुत्रवधू लोकमाता अहिल्याबाई को समय समय पर राजकार्य की शिक्षा देते रहते थे। सन 1745 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मालेराव था। 3 साल बाद यानी सन 1748 में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने मुक्ताबाई नामक लड़की को जन्म दिया। सन 1754 इनके पति का निधन कुंभेर के युद्ध में हो गया तो यह अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन इनके ससुर मल्हाराव ने इनको रोक लिया। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था और सन 1766 में इनके ससुर मल्हार राव का भी निधन हो गया। उसके बाद लोकमाता अहिल्याबाई को अपना राज्य ताश के पत्तों के जैसा बिखरता नजर आ रहा था। तब लोकमाता अहिल्याबाई ने अपने बेटे मालेराव होलकर को सिंहासन पर बिठाया, लेकिन अगले ही साल एक बार फिर उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और 1767 में उनके जवान बेटे मालेराव होलकर का निधन हो गया। ये दौर ऐसा था जब इंदौर का सिंहासन खाली था। लोकमाता अहिल्याबाई अपने पति, ससुर और जवान बेटे को खो चुकी थी। शत्रु राज्य के लोग बाहर लालची निगाहों से टकटकी लगाकर इसी मौके की तलाश में थे। इस स्थिति को भांपकर लोकमाता अहिल्याबाई ने राजगद्दी की बागडोर खुद अपने हाथ में संभाली और 1767 में उन्होंने इंदौर की शासक के तौर पर शपथ ली। मल्हार राव होलकर के गोद लिए हुए बेटे तुकोजी राव होलकर को उन्होंने सेनापति बनाया। मालवा को कमजोर जानकर और राज्य हड़पने के उद्देश्य से राघोबा पेशवा ने उनके खिलाफ एक भारी षड्यंत्र रचा। उसने इंदौर दीवान गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ को अपने जाल में फंसाकर अचानक इंदौर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने धैर्य न खोते हुए तुकोजी राव के हाथों पेशवा को एक चेतावनी भरा पत्र भिजवाया, जिसमें लिखा था कि हमारे पूर्वजों के राज्य को हड़प करने की इच्छा न करें। हमारी स्त्री सेना युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप हमें हराकर विजय प्राप्त कर लेंगे, इससे आपकी कीर्ति और शौर्य में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि इतिहास में जाना जाएगा कि एक शोकग्रस्त विधवा स्त्री को हराकर आपने जीत प्राप्त की थी। और अगर हमने युद्ध जीत लिया तो इतिहास में आपकी किरकिरी होगी कि पेशवा एक नारी सेना से हार गए। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि मैं मृत्यु या युद्ध से भयभीत होने वाली नारी नहीं हूं।
यद्यपि मुझे राज्य का कोई लाभ नहीं है, फिर भी मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक महासंग्राम करूंगी। इस पत्र को पाकर पेशवा राघोबा चकित रह गया। इसमें जहां एक ओर रानी ने उस पर कूटनीतिक चोट की थी, वहीं दूसरी ओर अपनी कठोर संकल्प शक्ति का परिचय भी दिया था। ये पत्र तीर की तरह राघोबा जी को चुभ गया और उन्होंने अपना जवाब भेजा कि आप गलत समझ रही हैं। मैं युद्ध करने नहीं अपितु संवेदना व्यक्त करने आया हूं। रानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं स्वयं आपका हल्दी कुमकुम से स्वागत करूंगी, लेकिन आप सेना लेकर नहीं अपितु खुली पालकी में बैठकर आएं। इस तरह बिना युद्ध किए ही लोकमाता अहिल्याबाई ने परिस्थितियों को अपनी सूझबूझ से संभाल लिया। लेकिन हर युद्ध ऐसे ही पत्र लिखकर जीते नहीं जाते। एक बार जब उदयपुर की सेना के सहयोग से रामपुर के सरदार ने मालवा से विद्रोह किया, तब 60 साल की रानी ने कवच चढ़ाकर हाथ में तलवार ले युद्ध में खूब कौशल दिखाया। तब उदयपुर की सेना के पांव उखड़ गए। मालवा के लोगों ने जब अपनी महारानी का ये रूप देखा तो वह चकित रह गए। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिश इतिहासकार जॉन कीस ने उन्हें द फिलोसोफर क्वीन की उपाधि से सम्मानित किया। एक नारी शक्ति के रूप से देवी के स्वरूप में स्थान लेने वाली न्यायप्रिय मां अहिल्याबाई के जीवन की यूं तो ज्यादातर कई सत्य कहानियां हैं। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है अहिल्याबाई का अपने स्वयं के पुत्र को मृत्यु दंड की सजा सुनाना। कहते हैं नारी की शक्ति ममता के समक्ष समझौता कर लेती है और पुत्र मोह तो नारी को सदैव प्राणों से प्रिय होता है। अपने पुत्र के प्रेम में एक नारी दुनिया की किसी भी कसौटी से टकराने से नहीं डरती है। अक्सर मां ऐसी परिस्थिति में सही गलत को मानने से भी इनकार कर देती है। लेकिन न्याय के प्रति सदैव सजग उदाहरण रहने वाली मां देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस कहावत को स्वयं पर लागू नहीं होने दिया। एक बार की घटना का जिक्र उन्हें लेकर बहुत प्रचलित है। उसके अनुसार लोकमाता अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव एक बार अपने रथ से सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक गाय का छोटा सा बछड़ा खेल रहा था। लेकिन जैसे ही मालोराव का रथ वहां से गुजरा, वो बछड़ा कूदता फांदता रथ की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया। बस चंद मिनटों में तड़प तड़प कर बछड़ा मर गया। बताते हैं कि मालोजी राव ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया और अपने रथ समेत आगे बढ़ने लगे। वो गाय अपने बछड़े के पास पहुंची और बछड़े को मरा हुआ देखकर वहीं सड़क पर बैठ गई। तभी वहां से लोकमाता अहिल्याबाई का रथ गुजरा। वो ये नजारा देखकर वहीं ठिठक गईं। आसपास के लोगों से पूछने लगी कि ये घटना कैसे हुई, किसने बछड़े के साथ ये किया। किसी को ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो मालोजी राव का नाम बताए। फिर किसी ने हिम्मत करके उन्हें घटना का पूरा वृतांत सुनाया। लोकमाता अहिल्याबाई इस बात से क्रोधित होकर सीधे अपने घर पहुंची। वहां अपनी बहू को बुलाया। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि अगर कोई मां के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ा दे और रुके भी नहीं तो क्या करना चाहिए। उनके इस सवाल पर उनकी बहू मीनाबाई ने कहा कि ऐसे आदमी को मृत्युदंड देना चाहिए। बहू की बात सुनकर वो काफी देर सोचती रही। फिर जब वो सभा में पहुंची तो आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजीराव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें ठीक वैसे ही रथ से कुचलकर मृत्युदंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मौत हुई थी। अहिल्याबाई के इस आदेश से सभी एकदम सहम गए। उनके आदेश को मानने की हिम्मत किसी में नहीं दिख रही थी। कोई भी उस रथ की लगाम पकड़ने को तैयार नहीं हुआ। वो काफी देर इंतजार के बाद खुद उठी और आकर रथ की लगाम थाम ली। लेकिन जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ाने लगी, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को मन से झकझोर दिया। क्योंकि जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ा रही थी, तभी वही गाय आकर उनके रथ के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने उस गाय को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आकर रथ के सामने खड़ी हो जाती। इस घटना से प्रभावित दरबारी और मंत्रियों ने कहा कि आप इस गाय का इशारा समझिए, वो भी चाहती है कि आप बेटे पर दया करें। किसी मां को अपने बेटे के खून से अपने हाथ नहीं रंगने देना चाह रही। तब जाकर माता अहिल्याबाई रथ से उतरी। तब से ये कहानी आज तक प्रचलित है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने एक छोटे से गांव इंदौर को एक समृद्ध एवं विकसित शहर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने यहां पर सड़कों की दशा सुधारने, गरीबों और भूखों के लिए खाने की व्यवस्था करने के साथ साथ शिक्षा पर भी काफी जोर दिया। लोकमाता अहिल्याबाई की बदौलत ही आज इंदौर की पहचान भारत के समृद्ध एवं विकसित शहरों में होती है। अहिल्याबाई सिर्फ अपने प्रशासन के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अपनी धर्मपरायणता, मंदिरों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हिंदू संस्कृति के उत्थान और मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्य भारत में सबसे ज्यादा किसी ने किया तो वह लोकमाता अहिल्याबाई होलकर थी। अहिल्याबाई होलकर ने काशी से लेकर सुदूर गया और हिमालय तक कई मंदिरों के निर्माण कार्य कराए। उन्होंने गुजरात के सोमनाथ में मंदिर का निर्माण करवाया। नासिक के पश्चिम दक्षिण में स्थित त्रयंबक में उन्होंने पत्थर के एक तालाब और छोटे से मंदिरों का निर्माण करवाया। गया में उन्होंने विष्णुपद मंदिर के पास ही राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियों वाले एक मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में भी उन्होंने मंदिर और धर्मशाला बनवाए। वृंदावन में उन्होंने न सिर्फ 57 सीढ़ियों वाली एक पत्थर की बावड़ी कुआं का निर्माण करवाया, बल्कि गरीबों का पेट भरने के लिए एक भोजनालय भी स्थापित किया। मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित आलमपुर में एक हरिहरेश्वर मंदिर बनवाया। उन्होंने हरिद्वार में भी एक पत्थर का मकान बनवाया, जहां श्रद्धालु पिंडदान करने आते थे। हर की पौड़ी से दक्षिण में उन्होंने इसका निर्माण करवाया।
17वीं शताब्दी के अंत में अहिल्याबाई होलकर ने ही मणिकर्णिका घाट का निर्माण काशी में करवाया। असल में उन्होंने मणिकर्णिका नामक कुंड बनवाया था, जिससे इस घाट का नामकरण हुआ। राजघाट और अस्सी संगम के बीच उन्होंने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही दंडपानीश्वर का पूर्वमुखी शिखर मंदिर का भी निर्माण करवाया। बद्रीनाथ में यात्रियों के रुकने के लिए उन्होंने कई भवनों के निर्माण करवाए। लगभग 600 वर्षों तक जो छत्र भगवान जगन्नाथ की शोभा बढ़ाता रहा, उसे अहिल्याबाई होलकर ने ही दान किया था। इसी तरह महारानी ने केदारनाथ धाम में भी एक धर्मशाला का निर्माण करवाया। देवप्रयाग में उन्होंने गरीबों के लिए भोजनालय स्थापित किया। इसी तरह गंगोत्री में उन्होंने आधा दर्जन धर्मशालाएं बनवाई। कानपुर के बिथुर में उन्होंने ब्रह्मा घाट के अलावा कई अन्य घाट बनवाए। काशी में उन्होंने मणिकर्णिका के अलावा एक नया घाट भी बनवाया। वाराणसी के तुलसी घाट के पास लोलाक कुंड स्थित है, जहां हजारों वर्षों से सनातनी पूजा करते आ रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर नगरी को इसीलिए अपना स्थान बनाया क्योंकि ये पवित्र नर्मदा के किनारे था और इसे लेकर पुराणों में कई कथाएं थीं। इसी तरह मध्य प्रदेश के धार स्थित चिकलदा में नर्मदा परिक्रमा हेतु आने वालों भक्तों के लिए उन्होंने भोजनालय की स्थापना की। सुलपेश्वर में उन्होंने महादेव के एक विशाल मंदिर और भोजनालय का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश के खरगोन स्थित मंडलेश्वर में उन्होंने मंदिर और विश्रामालय बनवाए। मांडू में उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना की। ओंकारेश्वर में उन्होंने पूजा पाठ की कई व्यवस्थाएं की और निर्माण कार्य कराए, जो सैकड़ों वर्षों से जारी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित हडिया में भी उन्होंने मंदिर बनवाए और अपनी देखरेख में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पूजा पाठ शुरू करवाया। साथ ही धर्मशाला और भोजनालय बनवाए। उन्होंने कोलकाता से लेकर काशी तक श्रद्धालुओं के लिए सड़क का निर्माण भी करवाया था। साथ ही कई पुल भी जगह जगह बनवाए थे। जहां महारानी का जन्म हुआ था, वहां भी उन्होंने अहिल्येश्वर नाम से मंदिर बनवाया। ये भी नर्मदा तट पर स्थित है। भारत के इतिहास को अगर देखें तो लोकमाता के बाद भारत में मंदिरों का निर्माण 250 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और कर रहे हैं। देवी अहिल्याबाई भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक रहीं। लोकमाता अहिल्याबाई का मत था कि धन, वैभव तथा राजसत्ता प्रजा व ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप निधि है, जिसकी मैं प्रजाहित में उपयोग किए जाने हेतु संरक्षक हूँ। प्रजा के सुख दुख की जानकारी वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप प्रजा से मिलकर लेती तथा न्यायपूर्वक निर्णय देती थीं। लोकमाता अहिल्याबाई एक धर्मपरायण शासक थीं और उन्होंने जीवन भर अपने संपूर्ण साम्राज्य की मुगल आक्रमणकारियों से सुरक्षा की और अनेक युद्ध लड़े, जिसमें वे विजयी हुई। भगवान शिव के प्रति उनके समर्पण भाव का पता इस बात से चलता है कि महारानी राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे केवल श्रीशंकर लिख देती थीं। कहा जाता है कि तब से लेकर इंदौर के सिंहासन पर आए सभी राजाओं की राजाज्ञाएं जब तक कि श्रीशंकर के नाम से जारी नहीं होती थीं, तब तक वह राजाज्ञा नहीं मानी जाती थी। लोकमाता अहिल्याबाई का व्यक्तिगत जीवन दुखों का सागर तो था ही, किंतु उनका त्याग इतना अनुपम, साहस इतना असीम, प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट, संयम इतना कठिन और उदारता इतनी विशाल थी कि उनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जा चुका है। भारतीय संस्कृति जब तक जागृत है, तब तक लोकमाता अहिल्याबाई के चरित्र से हम सभी को प्रेरणा मिलती रहेगी। 13 अगस्त 1795 को उनका निधन हो गया। इस तरह लोकमाता अहिल्याबाई ने 1767 से 1795 तक 25 वर्ष तक शासन किया और अपने राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को आज भी उनके अच्छे कार्यों की वजह से याद किया जाता है। आजादी के बाद 25 अगस्त 1996 को भारत सरकार ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को सम्मानित किया और उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किए। भारत के अनेक राज्यों में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा आज भी मौजूद है और आज भी उनके बारे में बताया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने उनके नाम पर एक योजना भी शुरू की है। इस योजना का नाम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी पालन योजना के तहत उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार, बीपीएल राशन कार्ड धारकों, महिलाओं एवं आर्थिक के रूप से कमजोर लोगों को बकरी पालन यूनिट के निर्माण के लिए भारी अनुदान राशि प्रदान की जाती है। हमें ऐसी उम्मीद है कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको जरूर जीवन में कुछ करने की प्रेरणा देगा। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के इतिहास की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया कर इसे आगे शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों तक भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के इतिहास का यह वीडियो पहुंचे। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल इंडिया हब पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप किसी अन्य टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।